अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको डेनी 35 टैबलेट पर रिव्यू दूंगा जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है एथेनॉल एस्ट्राडोल, साथ ही साइप्रोटेरोन। इस टू मेडिसिन जो हार्मोनल मेडिसिन है, इसकी कंपोजिशन है, ये हार्मोनल मेडिसिन है जो खवातीन में इस्तेमाल किया जाता है। जो खवातीन में हार्मोनल की जो इम्बैलेंस होती है, इस इम्बैलेंस होने की वजह से जो मसाइल पैदा होती है, इस मसाइल के हल के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने से जो चेहरे पर एक्ने आती है, चेहरे पर जो बाल आती है, वजन बढ़ जाती है, पेरट के जो मसाइल पैदा होते हैं, जो भी मसाइल जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से खवातीन में इस्तेमाल आती है, इसके लिए ये खवातीन इस डेनी 35 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सारे मसाइल से आप छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आपको डेनी 35 पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस डेनी 35 के अगर यूज इसको देखा जाए तो ये एक हार्मोनल मेडिसिन है जो हार्मोन की वजह से जो मसाइल पैदा होती है, जो बीमारियां पैदा होती है, इसके हल के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपके चेहरे पर जो एक्ने आती है, खवातीन के चेहरे पर जो एक्ने आती है, ये भी एक हार्मोनल डिजीज है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जो चेहरे पर गैर जरूरी बाल आती है खवातीन में, तो इसके लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे पर जो गैर जरूरी बाल है, एक्ने है, इसके खत्म कर ले, क्योंकि ये एक हार्मोनल डिजीज है। हार्मोनल की इम्बैलेंस होने की वजह से ये मसाइल पैदा होती है। साथ ही वजन बढ़ जाती है खवातीन में, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए ओवरी में जो छोटे छोटे रिसवली बन जाते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है, इस मसाइल को हल के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। खवातीन में जो फेरड आती है, माहवारी आती है, अगर वो बंद हो जाती है, नहीं आती, या फेरड जो कम आती है, अपने मकदार से फेरड कम है, कुछ वक्त के लिए है, तो इन मसाइल के हल के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से डेनी 35 से आपकी जो पेरियड के मसाइल है, जो रेगुलरिटी है, वो मेंटेन हो जाती है और ठीक टाइम पर आती है। चेहरे पर जो बाल होती है, एक्ने होती है, वजन बढ़ना, सारे मसाइल खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सारे मसाइल हार्मोनल की डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। और ये जो हार्मोन है, इस टेबलेट में जो दो हार्मोन की काफी कंपोजिशन है, इससे जो मसाइल है वो खत्म हो जाती है। आप इस मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। इस मेडिसिन की कुछ साइड इफेक्ट हो सकती है। इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकते हैं, साथ ही जो ब्रेस्ट, इसमें फैन भी पैदा हो सकते हैं, सब में दर्द आ सकती है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकते हैं, वर्टिगो भी काज कर सकती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो एक टेबलेट आप रोजाना इस्तेमाल करना होगा। इसमें 21 टेबलेट है एक ही पैक में। इसके बैक जो एरो लगी हुई है, इस एरो से आप इस टेबलेट का स्टार्ट लेना है। अगर आपके पीरियड आ रही है तो पीरियड की तीसरी दिन से आप इसका स्टार्ट लेना होगा। साथ ही 21 डेज तक, यानी 21 दिन तक आप मुसलसल इसका इस्तेमाल करना होगा, एक ही टाइम पर। यह बात नोट करना है कि इसका इस्तेमाल एक ही टाइम पर लेना होगा। अगर आप शाम 7 बजे इस टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोजाना की बुनियाद पर आप शाम के वक्त एक ही टेबलेट 7 बजे रोजाना लेना होगा। तो 21 डेज तक मुसलसल बिला नागा, कुछ नागा इसमें नहीं करना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक हार्मोनल मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल जो हार्मोन है वो बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि एक ही टाइम पर लेना जरूर होगा। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, लैक्टेशन में नहीं देना चाहिए, लेबर पेशेंट को नहीं देना चाहिए, जिसको माइग्रेन हो इसको नहीं देना चाहिए ये मेडिसिन। साथ ही अगर आपको जो भी और अदर एडवर्स इफेक्ट या आया है इस मेडिसिन के इस्तेमाल से, तो फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके इस मेडिसिन को छोड़ना चाहिए। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा करके बाद में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू।